नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ मशानी। आज हम बात कर रहे हैं कच्चा कलवा या कच्चा, आप मशान भी कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं और आप कैसे पता कर सकते हैं और इसका निवारण क्या है। निवारण के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको छोड़ेगा। तो कच्चा कलवा 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नाली, जो बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, पहला वो आता है, जिसको हम नाली कहते हैं। दूसरा, दुधिया कहते हैं, जो बच्चा 2, 5, 3 इतने उम्र के एज होकर मरते हैं, वो बच्चे दुधिया में गिनती आते हैं। तीसरा होता है अरुणी। अरुणी जो होते हैं, अरुणी, तो वो बच्चे जो होते हैं वो 3 से 9 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है, और जब ऐसे बच्चे मर जाते हैं तो इसको तांत्रिक लोग बांध कर गलत दुरुपयोग करते हैं और इसको मशान में चलाया जाता है, लोगों पर छोड़ा जाता है। इनका भोग पानी देकर इनको चलाया जाता है। यह सबके बस की बात नहीं है। ये जो कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक हो या पहुंचा हुआ अघोरी हो, वही लोग ये सारी चीज़ें क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? अपने कार्य को करने के लिए इसको भी चलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब हम आपको बताएंगे कि यह गर्भवती स्त्री पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। ठीक है, गर्भवती स्त्री को हावी इसलिए होते हैं कि जो पहला है नाली, वह ब्लड लेता है। जो दूसरा दुधिया है, उसको आप भोग पानी, दूध, बताशा, ये सब का भोग लगाओगे, वो आपका बात मानेगा और वो करेगा। तीसरा जो है, इसमें भी आपको रक्त लेते हैं, यह रक्त। तो जब भी ऐसी क्रिया छोड़ दिया जाता है लोगों के ऊपर, तो परेशान होते हैं। अब यह किसी को भी पकड़ सकता है, लोगों का ये प्रश्न था। तो हाँ, जिस भी इंसान के ऊपर इसको छोड़ दिया जाए और जिसके लिए भी काम करने के लिए भेज दिया जाए शमशान से, वो उसको पकड़ लेता है, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी। इसकी शक्ति जो होती है वो इतनी तेज और तीव्र होती है कि यह मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर के गर्भगृह तक भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे का स्वरूप होता है, इनको वरदान होता है, तो ये मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि कोई भी तांत्रिक यह सोचता है कि हम इसे गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़े करके इसे हटा देंगे, तो ये नामुमकिन के बराबर है। ये आपको और भी परेशान कर सकता है और भी छल कपट कर सकता है। बच्चों को आप किस प्रकार से समझाते हो? प्यार से, जो भी उनके जिद होते हैं वैसे समझाते हो। तो इसी प्रकार से जो कच्चा गलवा होता है या कच्चा मकान होता है, उसको भी प्यार से पुचकार के, दुलार के, और जो भी उनकी फरमाइश होती है, जो भी उनका जिद होता है, वो पूरा करके उनको छुड़वाया जाता है। अगर कोई भी तांत्रिक यह समझते हैं कि हम इसे मार पीट के, गाली गलौज करके इस तरीके से इसके शरीर से निकालेंगे, तो यह आपको नचा देगा। ठीक है, और यह क्रिया हर व्यक्ति नहीं चला सकता, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया होती है, उसके जो दाहिने पैर होते हैं, उसके पैर के जो उंगलियां होते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। उनके पेट में रुक रुक कर ऐंठन होने लगता है। अगर पेट पे वार किया गया, भभूत के द्वारा आपको खिलाया गया है, तो आपके पेट में ऐंठन होने लगते हैं रह रह के। आपका पेट का जो वज़न होता है वो अचानक से बढ़ जाता है, पेट फूलता है और बहुत अजीब सा आपको लगता है, घबराहट। रात में जब आप सोते हैं तो आपका जो छाती है, सीना है, वहाँ पर आपको भारीपन महसूस होता है। आपको लोगों से अलग रहना अच्छा लगता है, लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता है, एकांत पसंद होता है। आपको कोई पॉजिटिव इंसान मिल जाता है तो आपको घबराहट, उलझन होने लगता है, आप उनसे दूर भागते हो या बहुत तरीके का आप सवाल जवाब करने लगते हो। ठीक है, और किसी भी तरीके से उनको कुछ भी बोलकर आपका लड़ाई झगड़ा होकर आप उससे साइड हो जाते हो, ऐसा होता है।
जिस भी व्यक्ति पे कच्चा कलवा का प्रयोग होता है या मसान का प्रयोग होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को रात्रि के समय या दिन या किसी भी वक्त में बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई बच्चा घूम रहा है, टहल रहा है। हम जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ बच्चा रो रहा है। उनके कान में आवाज़ आती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बच्चे की घूमने की, बच्चे की चलने की आवाज़ आती है। तो यह कच्चा मसान और कलवा का काम होता है, जो कि तांत्रिक विधि है। ऐसे ये किसी को अटैक नहीं करता जब तक कि इसके लिए कोई क्रिया ना कराई गई हो। और मैं उन सभी लोगों से कहूँगी, जो भी माताएं जो जाती है अघोरियों के पास ये कहने कि हमारा बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ज़्यादातर लोग बेटा के लिए जाते हैं। तो अगर वो मसान के भभूत को उठाकर आपको दे दिया और आपने उनको खिला दिया, तो याद रखिएगा, कभी कभी कुछ तांत्रिक लालच में आकर वही कच्चा मसान जो कलवा होता है उसी को दे दिया जाता है, और बाद में उस औरत की जान चली जाती है, उस बच्चे की जान चली जाती है, क्योंकि वो रक्त लेता है और रक्त पीता है अंदर बैठकर। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आप लोग नहीं करें। जब भी आप किसी भी ज्योतिष तांत्रिक कहीं भी जा रहे हैं, जब तक कि आपको पूरा पूर्ण विश्वास ना हो तब तक उनका भभूत ना खाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं। खास करके अघोरी और तांत्रिक अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखें। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग इस प्रकार के नीच करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना होगा आपको, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार लाइफ में तंत्र का प्रयोग हो जाएगा ना बॉडी पे, तो आपका पूरा शरीर जो है ना तोड़ देगा अंदर से। जब किसी कुत्ते को अगर आप हड्डी दे दोगे ना, तो जिस प्रकार से वो काटने के लिए दौड़ता है और उसको आदी हो जाता है, उसी प्रकार से जब भी कोई तांत्रिक क्रिया किसी व्यक्ति पर कर दिया जाता है ना, जब उसका रक्त पीने लगता है ना, तो वो चीज़ें उसको छोड़ना नहीं चाहती, उसको रक्त को पीना के लिए खोजती है, वो चीज़ उसे चाहिए होता है। और इसी प्रकार से जब कच्चा कलवा को किसी बच्चियों पे छोड़ दिया जाता है, किसी आदमी पे मारन क्रिया का प्रयोग करवा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसे बचाना बहुत 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 कठिन होता है, बहुत कठिन। अगर आपने समय रहते उनका इलाज नहीं करवाया, तो वो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अंदर बैठ के रक्त ही पीता है। जो भी आप खाते पीते वो लगने नहीं देता, वो रक्त ही पीते रहता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं इंसान के बॉडी पे, आपको इससे पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग अजीब-गरीब हरकतें करने लगते हैं, और इस वजह से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि कभी भी आप लोग किसी का भभूत खाने से पहले ज़रूर सोचें कि हम जो भभूत खा रहे हैं या किसी लालच में आकर कर रहे हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। और स्त्रियों को हमेशा अमावस्या पे ध्यान देना चाहिए, अमावस्या पे ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे जो कच्चा कलवा होता है ना, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ होता है। तो इस टाइम पे ना वो बेवजह भी किसी को पकड़ लेता है। क्यों? उसे रक्त चाहिए होता है, उसे दूध चाहिए होता है, तो वो किसी भी जो गर्भवती महिला होती है उस पर जाकर अटैक कर देता है। ये भी बात है। जब अमावस्या हो तो आप रात्रि को ज़्यादा बाहर ना निकलें, हमेशा मंत्र का चैंटिंग करें, आप हमेशा मंत्र जाप करें। ऐसा कोई ताबीज़ आप पहने जिसके वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में प्रवेश ना करे, आपके बच्चे का रूप लेकर अंदर आपके पेट में ना पले और धीरे धीरे उसका खून ब्लड ना पिए। इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं गलती करती हैं, अमावस्या पे घूमने निकल जाती है, अमावस्या पे बाहर घूमते रहती है, अमावस्या पे बाल खुले रहती है, अमावस्या पे बाल धो लेती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अमावस्या के दिन, अगर आप गर्भवती हैं। और जो भी व्यक्ति हैं जो रात को परफ्यूम लगाकर बहुत तेज़ घूमते हैं, कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं जो बहुत तेज़ उसकी महक होती है, बहुत आकर्षित करता है, तो ऐसे परफ्यूम को नहीं लगाना चाहिए। आप नॉर्मल परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे परफ्यूम का प्रयोग ना करें जिसका बहुत तेज़ सुगंध हो और आत्मा अंतर से अंतर मुक्त हो जाए। ऐसे परफ्यूम ना उनको अटैक करता है, टच करता है, पास बुलाता है आपको, और आप उसके कंसल्ट में आ जाते हो। तो ऐसी जगह पर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे जगह से जब आप गुजर रहे हैं, जैसे कोई शमशान आ रहा हो रास्ते में, तो ऐसे जगह पे आपको हमेशा मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जब भी अमावस्या पूर्णिमा होता है, तो ये शक्तियाँ अपने पूरे पावरफुल में होती हैं, जो
दूसरे पे कभी कभी भेजा जाता है, और जो भी उनको रास्ते में मिल जाता है या टोक देता है उनको भी कभी कभी पकड़ लिया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, कहीं पर भी रुक कर किसी पेड़ के नीचे वॉशरूम नहीं करेंगे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप हमेशा टॉयलेट का यूज़ करें, किसी वॉशरूम आपको सड़क पे नहीं करना, किसी पेड़ के ऊपर नहीं, किसी मज़ार के ऊपर नहीं, ऐसे जगह से बचना चाहिए, किसी शमशान में नहीं। ऐसा करने से अगर आप बचते हैं तो आप इन सब चीज़ों से भी बच जाते हैं। इसका क्या उपाय है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, हर कच्चा कलवा जो होता है, मैंने कहा 3 प्रकार के कच्चे कलवे होते हैं, और ये 3 प्रकार के जो कच्चे कलवे होते हैं जिसका नाम है नाली, दुधिया और अरुणी। तो ये तीनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं इनका किसी न किसी तरीके से अल्प मृत्यु होता है, और हर बच्चे का जो मृत्यु होता है और इनको हर एक चीज़ चाहिए होता है। तो लोकतांत्रिक इसका बुरा प्रयोग करते हैं, अपना पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो तंत्र में अलग अलग काम करवाने के लिए रखते हैं। ये जो लोग भी जाते हैं तांत्रिक क्रिया में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपको बेवजह इन सब चीज़ों में अगर आप पड़ गए हो और आपको निवारण चाहिए तो आपको इसको क्रिया करवानी पड़ेगी, जिसका क्रिया शमशान में होता है, घर पर नहीं होता किसी के। आपको उस व्यक्ति को शमशान ले जाना पड़ेगा, और इसकी क्रिया बहुत लंबी चलती है, और ये क्रिया करवानी ही पड़ेगी आपको। कभी कभी 12 से 4 के बीच में छोड़ देता है, कभी कभी लंबा भी चलता है, और कभी कभी आपका बहुत जल्दी भी छोड़ देता है। आप पर निर्भर करता है कि वह तांत्रिक किस प्रकार के हैं, वो जो हटा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, उनके ऊपर होता है। आपको क्रिया जब तक आप नहीं करवाएंगे तो आपको ये कंफर्म नहीं पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा भोग ले रही हैं, और किस लिए किसने भेजा, और क्या कर रही हैं, क्या चीज़ का पी रहे हैं। रक्त वाला अगर आपको पकड़ लिया तो आपका 100 में से 5% चांस होता है बचने का, और अगर दूधिया पकड़ा है तो वो किसी न किसी तरीके से मान कर आपको छोड़ देगा। नाली भी पकड़ लिया है तो भी आपको छोड़ देगा, लेकिन जो अरुणी होता है वो जल्दी नहीं छोड़ता है, और ना छोड़ने का कारण होता है कि वो आपका रक्त को पीते हैं, इस वजह से वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसको छुड़ाना नामुमकिन होता है, क्योंकि यह बच्चों का स्वरूप होता है, तो यह मंदिर में भी प्रवेश कर जाता है। अच्छे अच्छे ताबीज भी इसके सामने फैल हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे तांत्रिक भी, वो तांत्रिक पे भी अटैक कर देते हैं, उनकी भी कभी कभी मौत हो जाती है। तो यह सत्य बात है। इसी वजह से मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसे कोई शिकार हो गए हैं तो सबसे पहले ये आपको जांच करवाना चाहिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा पकड़ा है, और फिर उसका निवारण करवाना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए हमसे कंसल्ट करते हैं तो मेरा नंबर है 9198143576, और मेरा काम बस इतना ही है, मैं हैंड टू हैंड काम करती हूँ। आप आइए, शमशान मेरे साथ चलिए, एक हाथ से आपका सारा काम हो जाएगा, दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरा ऐसा ही काम होता है, लेकिन आपको उसके लिए आना पड़ेगा, या तो मुझे आना पड़ेगा। 2 ही काम होता है। अगर आप सोचते हैं ऑनलाइन में हो जाएगा तो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि हर भूत प्रेत अलग होते हैं और उनकी अलग अलग क्रिया होती है। मैं क्रिया यहाँ पे नहीं खुलकर बताऊंगी, क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसा लगा ये वीडियो और जानकारी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि हम इस चीज़ से हमें ग्रसित हैं, हमें बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, और हम जब अपने आसपास देखते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं, और अक्सर ये हमारे साथ रात में होता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे पास बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन जब फिर हम गौर से देखते हैं तो वहाँ कोई बच्चा नहीं होता है। तो यही कारण होता है। आप लोग जल्द से जल्द निवारण करा लीजिए, अगर अपनी चाहते हैं कि जीवन में लंबी आयु रहे, और भक्ति का मार्ग हमेशा अपना कर रखें, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलते रहेगा। अगर आपको ताबीज़ चाहिए होगा तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच नहीं करेगी। जय माता दी।